लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। डियर स्टूडेंट, मेहनत कीजिए, टाइम लगेगा लेकिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। आपका जो गोल है, एम्बिशन है, वो ज़रूर पूरा होगा, बशर्ते आप हौसला मत हारिए और अपने मिशन पर, अपने क्लास पर, अपने सब्जेक्ट पर मेहनत करते रहिए। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th, चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका ये पार्ट 2 है। परसेंटेज का पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे, ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ आपको इसमें बेसिक फार्मूला है और कुछ इसको तरीके हैं बनाने का, तो उसको देखते हैं। देखिए, जितना भी आपको फार्मूला दिया जाता है परसेंटेज से रिलेटेड, आप उसको एक अच्छे से कॉपी में लिखें, फेयर में लिखें, और वो सब फार्मूला आपको बाद में काम आएगा और अगले क्लास में भी काम आएगा, और आप जो पढ़ रहे हैं उस क्लास में भी काम आने वाली है। चलिए, इसमें है कन्वर्टिंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो आप लोग देख चुके थे, अब उसको कन्वर्ट करने के तरीके बताया जाएगा। टू कन्वर्ट ए रेशियो इनटू ए परसेंटेज, फर्स्ट चेंज द रेशियो इनटू फ्रैक्शन। यानी जब रेशियो में आपका दिया रहेगा, क्योंकि रेशियो से परसेंटेज में चेंज करना है, तो रेशियो में दिया रहेगा। मान लीजिए 3:4 दिया है, तो सबसे पहले 3 रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 3/4 कर दीजिए। तो रेशियो इंटू फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। फर्स्ट चेंज द रेशियो इंटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। उसके बाद 3/4 जब फ्रैक्शन में कर दिए तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। 4 को 100 में काट दीजिए, 25 में कट जाएगा 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फाइनली जो आपका परसेंटेज साइन लगा दीजिए, उसके बाद 75% आ जाएगा। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, समझाया है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो ऑफ परसेंटेज 4:1। दूसरा है 1:1:3। तो इसको छोड़िए, पहले ये नंबर का देखते हैं, 4:1 का। नाउ आप जानते हैं 4+1 5 होता है, तो 4+1 = 5 इज द टोटल ऑफ 2 पार्ट्स, यानी ये 2 पार्ट का टोटल 5 है। तो 4/5 एंड 1/5 ये दोनों लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद 4/5 को अब रेशियो फ्रैक्शन में आ गया है, इसको चेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा। 5 को 100 में 20 बार में काट दीजिए, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 आ गया। ये हो गया आपका ईच पार्ट बोल रहा था, तो एक पार्ट का ये हो गया 4 का। अब देखिए 1/5 का है, और 1/5/100, और 5 को 20 बार में काट दीजिए 20। यानी कहने का मतलब है 4 का जो हिस्सा आया 4:1 का, तो 4 वाला का आया 80% और 1 वाला का 20%। इस तरीके से बनाया है, देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, बी नंबर का 1:1:3 था, तो सबको जोड़ दीजिए, 5 हो गया। इज टोटल ऑफ द ऑल पार्ट्स 1/5, 1/5 एंड 3/5, जिस तरह से दिया था दे दिए। सबसे पहले 1/5 का रेशियो निकालिए, मतलब परसेंटेज निकालिए। 1/5 मल्टीप्लिकेशन 100 करते हैं फ्रैक्शन में, जब ये चेंज हो जाने के बाद 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये जो कट के 20 बार आएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी है 1/5 = 1/5 मल्टीप्लिकेशन 100, और 20 बार में कट जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई 20%। यानी 1/5 और 1/5 का 20% आया। आप बचा होगा कितना, 40% दोनों का बार होगा, अब 60% बचा होगा। तो 3/5 का निकालिए, 3/5 मल्टीप्लिकेशन 100, 5 को 20 बार में काट दीजिए, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60%। यानी 1/5 का परसेंटेज 20%, फिर 1/5 का परसेंटेज 20%, 3/5 का 60%। ये हो गया, देख लिए। अब देखिए, कुछ आपको क्वेश्चन टाइप में दिया है। व्हेन ए स्वीट डिश इज मेड, द रेशियो ऑफ मिल्क शुगर इज 3:2। यानी आप जब ये बनाते हैं, मतलब स्वीट डिश बनाते हैं, तो उसमें बताया है कि मिल्क और शुगर का जो है रेशियो 3:2 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सचर शुड बी मिल्क एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी शुगर। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट इसमें इस मिक्सचर में दूध और चीनी में कितना मिक्सचर है
अब मिल्क का और कितना परसेंटेज है मिक्सचर में ये शुगर का, तो ये दोनों आइटम का पूछा जा रहा है कि कितना कितना परसेंटेज है निकालना है। रेशियो में दिया आपको, परसेंटेज में निकालना है। सबसे पहले ये दोनों जो आइटम हम का देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ रेशियो, मिल्क एंड शुगर। मिल्क एंड शुगर का रेशियो 3 और 3:2 है, 3:2 है। नाउ 3+2 = 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि होल पार्ट निकालना है, पूरे परसेंटेज निकालना है, तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल पता चल जाएगा कि टोटल है कितना, आखिर इस मिक्सचर में मौजूदा आइटम है कितना। तो 5 है, क्योंकि 3:2 = 5, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 आ गया। तो कह रहा है नाउ 3+2 = 5 इज द टोटल ऑफ बोथ पार्ट, विच मीन्स 3/5 पार्ट एंड मिल्क, ये मिल्क जो था 3/5 पार्ट एंड 2/5 पार्ट इज शुगर, यानी 3/5 पार्ट जो है उस मिल्क है उस मिक्सचर में, और 2/5 जो है ये शुगर है, होल पार्ट का, जितना होल पार्ट है 5 में। देयरफॉर इसलिए परसेंटेज ऑफ मिल्क वुड बी, अब परसेंटेज का निकालना है मिल्क का, तो 3/5 × 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज मतलब ही होता है 100, यानी फ्रैक्शन में जब रहता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 20 बार अगर हम पढ़ें तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60% आ गया, यानी मिल्क का जो आ गया वो आपका 60% आ गया। अब शुगर की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ शुगर वुड बी, मतलब परसेंटेज अब शुगर कितना होना चाहिए। सबसे पहले जब 60 आ गया तो बचा हुआ 40 इसी का ना होगा। फिर भी देखते हैं 2/5 × 100%, यानी 5 को 20 बार में काटेंगे तो ये 100 कट जाएगा पूरी तरीके से, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। इस तरीके से आप देख लिए इसके पार्ट का पूरा कि शुगर मिल्क का जो परसेंटेज है वो 60% है, और मिल्क का 60% और शुगर का 40%। यहाँ पर आप देख लिए, इसी तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आपका है एक और एग्जांपल है, चॉक कंटेंट कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, यानी चॉक का जो बताया गया है कि चॉक में जो यूज मतलब बना मिल के बना है उसमें किस किस चीज़ का यूज हुआ मटेरियल का, तो इसमें यूज है कि आपका कैल्शियम है, कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सबका रेशियो अलग अलग दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक। अब इसमें से किसी एक का पूछा है, परसेंटेज पूछा है चॉक का, तो सबसे पहले चॉक का निकालिए। सबसे पहले ये जितने भी हैं तो सबसे पहले सबका रेशियो देख लेते हैं। कैल्शियम 10 है, कार्बन 3 है और ऑक्सीजन का 12 है। सबको टोटल पार्ट को ऐड कर दीजिए, 25 हो गया। कैल्शियम 10/25, कार्बन 3/25 और ऑक्सीजन 12/25। तो परसेंटेज इन कैल्शियम इन चॉक, यानी कैल्शियम कितना है उस चॉक में उसका परसेंटेज निकालना है। तो 10/25 × 100 में 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 40%, यानी कैल्शियम का पूछा जा रहा था आपको फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक, तो वो 40% निकल गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 5 ग्राम व्हाट इज द मास ऑफ चॉक स्टिक, यानी उस एक चॉक स्टिक में कार्बन जो है 5 ग्राम है, तो इसका मास पूछा जा रहा है कि उसका आखिर मास कितना है उस चॉक के अंदर, आखिर कितना मात्रा में उसमें चॉक है, ये पूछा जा रहा है। तो बी नंबर का है, देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। सबसे पहले कार्बन देखिए चॉक में है कितना, तो 3/25 × 100। अब ये 25 को अगर 4 बार में लगाएंगे तो ये 100 कट जाएगा। 4 को 3 से करेंगे 12, ये 12% जो हो गया कार्बन है, परसेंटेज में निकल गया चॉक में, ये 12% कार्बन है। अब 12% ऑफ मास ऑफ चॉक स्टिक, यानी एक चॉक में अब जो है 12% निकला है, उसका मास निकालना है, उसका ये निकालना है कि आखिर वो एग्जैक्ट में उसमें कितना मात्रा में ये इस एक स्टिक में परसेंटेज का किस तरह के निकालेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें दिया है कि चॉक स्टिक का ये वजन 5 ग्राम है, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, यानी पर सेंट, यानी सेंट मतलब 100 बट बाय में 100, तो 12/100 मल्टीप्लाई मास ऑफ द चॉक स्टिक। मास ऑफ द चॉक स्टिक कितना 5 है,
तो मास ऑफ द चौक स्टिक 5 मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो 12 नीचे में आ जाएगा और 5 ऊपर चले जाएगा, 500 में 100 ऊपर चले जाएगा। तो अब 12 से इसको काट दीजिए। अब ये आपका आगे आ गया 41.66 ग्राम, यानी उस चौक स्टिक में इसका पूरा राशि जो है, मास जो है दिया हुआ है 41.66 ग्राम। तो इस तरीके से आप देख लिए। अब है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या करना है, यानी इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, डिक्रीज मतलब घटेगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन ए क्वांटिटी इज फाउंड एज परसेंटेज ऑफ इनिटियल और ओरिजिनल अमाउंट, यानी इसमें जो है, इसमें इसका ओरिजिनल अमाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो उसको देखना है। तो परसेंटेज इंक्रीज जब होगा तो इंक्रीजिंग बाय ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए कि पहले ओरिजिनल था 10, अब उसके बाद उसमें, और उसके बाद उसमें 10% ये हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज हो रहा है, ऊपर लिख देंगे। ओरिजिनल नंबर जो था उसको डिवाइड कर देंगे बाय 100, मल्टीप्लिकेशन 100 से कर देंगे। उसी तरह डिक्रीज में है, डिक्रीज जो होगा वो ओरिजिनल क्वांटिटी जो रहेगा उसको डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लिकेशन 100 से कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, एक सारस्वत स्कोर्ड 65 मार्क्स इन हिज फर्स्ट एग्जाम, यानी वो अपने शाश्वत जो है अपने स्कोर करता है वो अपने फर्स्ट एग्जाम में 65 नंबर, 65 मार्क्स। इन द नेक्स्ट बी स्कोर्ड 80 मार्क्स, यानी अब वो जो नेक्स्ट एग्जाम देता है उसमें 80 नंबर लाता है। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीजेज, यानी करा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले यहाँ 65 है, यहाँ 80 है, तो सबसे पहले नंबर का डिफरेंस देख लीजिए, 15 का आ रहा है। तो इंक्रीजिंग मार्क्स 15 हो गया आपका, यानी पहले 65 आया बाद में 80 आया, यानी 65 और 80 के बीच में डिफरेंस 15 है। इसका मतलब 15 मार्क्स इससे इंक्रीज हुआ सेकेंड एग्जाम में। तो इंक्रीजिंग मार्क्स 80 माइनस 65 इजकल टू 15। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग इन मार्क्स बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लिकेशन 100, जो फॉर्मूला में था उसी तरीके से हम किए हैं। यहाँ का जो ऊपर का फॉर्मूला है, इंक्रीजिंग मार्क्स, जो इंक्रीजिंग मार्क्स हुआ है ओरिजिनल मार्क्स, उसके बाद 100। तो इंक्रीजिंग हुआ है फर्स्ट के मुताबिक सेकंड में 15 और ओरिजिनल पहला में आया था 65, यही रखना है जो ओरिजिनल होगा, जो पहला आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 100, तो 65 को इससे काट दीजिए या ऊपर से काट दीजिए, किसी तरीके से आपका आ जाएगा 23/1/13%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 8 नंबर 18 एक एग्जाम्पल और दिया है, सिमरन बाउट ए कार फॉर 3,50,000 इन वेरी नेक्स्ट ईयर सी सोल्ड इट फॉर 3 लाख, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, यानी ये 3 लाख में खरीदा और नेक्स्ट ईयर में ये 3,50,000 में पहला खरीदा, उसके बाद 3 लाख में ही अगले साल बेच दिया। तो इसके में पूछ रहा है कि कितना ये डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में बताना। इनिशियल प्राइस ऑफ द कार, यानी उसका जो रियल प्राइस था, वो ओरिजिनल प्राइस था वो 3,50,000 था। सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, यानी उसको जो बेचा गया, खरीदने का प्राइस है आपका 3,50,000 और बेचने का है 3 लाख। लॉस कितना हुआ तो ये देखिए, दोनों को डिफरेंस कीजिए, 50,000 आपको लॉस लग गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज वाला डिक्रीज की जगह रखेंगे, इनिशियल प्राइस जितना मैं खरीदा था ओरिजिनल प्राइस था बाय मल्टीप्लिकेशन 100, तो 50,000 बाय 3,50,000, क्योंकि 50,000 बाय 3,50,000 इसलिए क्या है कि 50,000 उसको नुकसान हुआ और 3,50,000 में खरीदा था, मल्टीप्लिकेशन 100, काट दीजिए इसको, टोटल 00 से 00 काटिए, इधर 00 से इसको काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, आ जाएगा आपका पूरा 40/1/7%। आप इसको करिए, ठीक है, आप सिर्फ देखिए नहीं, वीडियो को देखिए नहीं, खुद से बनाइए। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं आप देख लिए, समझ लिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए और पहले बनाइए, उसके बाद फिर मिलाइए सेम टू सेम मिला है कि नहीं। नेक्स्ट है अदर एप्लीकेशन और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जा रहा है कि किस तरीके से, मान लीजिए कोई सामान खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदे दुकान से, उसके बाद शॉपकीपर यानी दुकानदार से जो मनी दिए उनको, शॉपकीपर को वही
सामान के लिए। कुछ दुकानदार उस चीज़ को सस्ता भी देता है, कुछ महंगा देता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी दाम घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ये आपका कहने का मतलब है कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और ये भी परसेंटेज में किस तरीके से निकालेंगे। तो कॉस्ट प्रॉफिट देखेंगे, जब हम खरीदेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाय ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। यानी जिस प्राइस में हम लोग को दुकानदार सामान बेचता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी हम लोग जो खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी दुकानदार जिस प्राइस पर वो कोई भी सामान बेचता है उसको सेल्स प्राइस कहते हैं, जिस दाम पर हम लोग उसको खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी यहाँ पर मोटा मोटी ये समझिए कि दुकानदार जो है कोई भी सामान को जिस प्रोडक्ट को वो खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उसके बाद वो जिस दाम पर उसको बेचता है उसको सेल्स प्राइस कहते हैं। सपोज दैट वो 50 रुपया का सामान खरीदा, 50 रुपया में कोई चीज़ खरीदा, आपको 60 रुपया में दे रहा है, तो वो 50 रुपया उनका कॉस्ट प्राइस था और 60 रुपया बेच रहा है तो वो उसका सेल्स प्राइस था। और उसमें दोनों में डिफरेंस अगर कीजिएगा तो 10 रुपया उसको फायदा हुआ, तो 10 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ। समझ गए होंगे। प्रॉफिट द गेन मेड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग ऑन ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी जिस दाम में वो बेचा उसके बाद उसको जितना रुपया फायदा हुआ, हम आपको जस्ट एग्जांपल दिए हैं 50 रुपया और 60 रुपया वाला में। 50 में खरीदता है और 60 में बेचता है, तो 10 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, वो बचा है, उसका प्रॉफिट है। लॉस में मान लीजिए कि दुकानदार का कोई भी सामान कभी कभी लॉस में चले जाता है, यानी उसको कभी कभी सस्ता में बेचना पड़ता है, कोई भी सामान ऐसा है। तो मान लीजिए वो 50 में खरीदा और 40 में ही बेच दिया आपको, तो उसको 10 रुपया लॉस लग गया, वही है। द मनी इज लॉस्ट ऑन सेलिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड इज टर्म एज लॉस। सारा डिफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर कह रहा है देयरफॉर वी कैन से इफ सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस देन द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस लॉस इज इंक्लूड। कहने का मतलब है जब सेल्स प्राइस ज़्यादा हो, मोर देन ग्रेटर देन हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उसको प्रॉफिट होगा। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो यानी सेल्स प्राइस से, कॉस्ट प्राइस, यानी कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा हो और सेल्स प्राइस कम हो तो आपको लॉस लगेगा। यानी 50 का सामान 40 में बेचिएगा तो लॉस लगेगा। आगे कह रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है हमेशा जो कैलकुलेट करना है आपको कॉस्ट प्राइस ही नीचे में रखना है। देखिए प्रॉफिट निकाल रहा है कॉस्ट प्राइस, लॉस भी निकाल रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर। टू फाइंड प्रॉफिट लॉस इट्स परसेंटेज द फॉलोइंग फार्मूलाज आर। यानी प्रॉफिट का निकालने के लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए, लॉस का निकालने के लिए सारा फार्मूला है, आप एक बार अच्छे से समझिए। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कितना में बेचे और कितना में खरीदे दोनों घटाने के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अब लॉस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस यानी कितना में खरीदे और कितना में बेचे हैं तब घटाइएगा तब लॉस निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट जो भी निकला, 50 रुपया का सामान 60 रुपया में आप बेच दिए तो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 10 को ऊपर रखेंगे। कितना में आप उसको पहले खरीदे थे, तो 50 में ना खरीदे थे तब ना 60 में बेचे, तो 50 रुपया नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी कट के आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लॉस में मान लीजिए 50 रुपये का सामान है, आपको 40 में बेचना पड़ा, 10 रुपीज़ का नुकसान हुआ, तो 10 को ऊपर रखेंगे लॉस की जगह और कॉस्ट को जो 50 में खरीदे 50 नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके जो करेंगे, जो आपका कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपका लॉस परसेंटेज होगा। अब एक एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। ठीक है, मतलब इस तरीके से कभी कभी केस आपको दिया जाता है, ये आपको खुद बनाना है, देखते हैं कि आप कितना बना पाते हैं कि नहीं। यानी एक स्कूटर है, ये खरीदा है 12,000 रुपया में, बेच दिया 10,000 में। आप इसको इसी फार्मूला पे बनाइए कि इसको लॉस, पहले समझिए कि लॉस लगा है क्या, ये प्रॉफिट हुआ है, ये समझिए। यानी जब ये 12,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है तो नुकसान हुआ, लॉस बोला। ये फार्मूला लगा के फिर ये फार्मूला नीचे वाला लगा दीजिएगा।
फिर यहाँ ए लैपटॉप बाउट 25,000 यानी 25,000 में खरीदा और 15,000 में बेच दिया, तो यहाँ भी इसको लॉस परसेंटेज ही हो रहा है। इसको आप बनाइए अच्छे से कॉपी में, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। अगला है एक इसी तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं, ए आई बाय ए टीवी फॉर 10,000 यानी मैं एक टीवी 10,000 में खरीदा हूँ और उसको सेल्स इट ए प्रॉफिट 12%, यानी उस पर बेचने के बाद उसको 12% का फायदा हो रहा है। आई बाय ए टीवी यानी ऐसा नहीं समझिए कि मैं खरीदा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है कि मैं एक टीवी खरीदा हूँ 10,000 रुपया में, ऐसा नहीं कि मैं खरीद लिया हूँ और अभी लॉकडाउन में कोई चीज़ खरीदा नहीं जा सकता और कहिएगा कि हम खरीदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में है आई बाय ए टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी इसको बेचने के बाद उसको मतलब मैं इसको 10,000 में खरीदा और बेचा 12% प्रॉफिट पर, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी हमको कितना फ़ायदा हुआ उसको बेचने पर। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000 और प्रॉफिट जो परसेंटेज हुआ वो 12, तो प्रॉफिट 12% ऑफ 10,000, 12% निकालिए 10,000 का, तो 12% निकालना है, तो इसको काटने के बाद आपका 1200 यानी 1,200 रुपया निकल गया। तो सेल्स प्राइस ऑफ टीवी इजकल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस यानी जितना था आपका 10,000 उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए, आपका सेल्स प्राइस निकल जाएगा। ये एक तरह से एग्जांपल देख लिए। जितना भी एग्जांपल है पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद इसको बिना सॉल्यूशन देखे हुए आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ये सही सही बनता है आपसे, और उसके बाद मिलाइए सारा एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। सुरभि सेल्स ए स्कूटी फॉर 11,900, यानी सुरभि जो बेचता है इसको 11,900 रुपये में एक स्कूटी बेचता है। सी लॉस 15%, उसको बेचने पर इन द बार्गेन, यानी बार्गेन उसको कहते हैं, यानी बार्गेन मतलब होता है कि भाव को कम करना, यानी बार्गेन किया जाता है ना कि इसको 10,000 में दे दीजिए, 5,000 में दे दीजिए, इसमें और कम कीजिए थोड़ा, उसी को बार्गेन कहते हैं, यानी कम। तो इसको 15% लॉस हो गया बार्गेन के चक्कर में। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बाउट इट, यानी कितना प्राइस में वो अब उनको बेचे, यानी 11,000 जो इनको था सेल्स स्कूटी 11,000 में खरीद मतलब बेचिए, पूछा रहा है कि इसको 15% लॉस हो गया बार्गेन में, तो इसका रियल में उसको खरीदने में कितना रुपया लग गया था, ये पूछा जा रहा है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटी बी पी मान लिया जाए कि उसको पी रुपया का कॉस्ट प्राइस में मतलब पी रुपया उसको खरीदने में लगा, यानी वो खरीदी होगी पी रुपया में, ऐसा समझिए, मान लीजिए। लॉस परसेंटेज 15% हुआ, लॉस 15% ऑफ पी मान लेते हैं जो रुपीज़ है उसी को माने थे, ऑफ पी इजकल टू 15/100 क्योंकि 15% है मल्टीप्लिकेशन पी, तो ये इसको काटने के बाद आपका आ गया 3/20, 5 से इसको खाड़े 5 3 जा 15 और 5 20 5 जा 100, तो 3 आया और ये 20 आया, तो यहाँ 3 को पी से मल्टीप्लाई कर दिया, 3p/20 आ गया। वी नो आप क्या आप ये जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में लॉस घटाने के बाद सेल्स प्राइस आ जाएगा, तो p - 3p इजकल टू, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस को p माने हैं तो इसलिए p करेंगे और माइनस लॉस जो हुआ है अपना 3, देखिए लॉस कितना हुआ है 3p/20, तो 3p/20 से मल्टीप्लाई कर घटा दीजिए, इजकल टू कितना टोटल में खरीदे थे, तब ना आएगा SP, नहीं तो सेल्स प्राइस 11,900। अब देखिए 20 को p से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20p हो जाएगा, -3p इजकल टू 20, दोनों को घटाने पर 20p में 3p घटाएंगे तो 70p/20 आएगा, इजकल टू 11,900। p इजकल टू, अब p इसको रखिए यहाँ नीचे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे बाय में 1 दीजिए और 17p को 1 से मल्टीप्लाई करने का 17p आएगा, और 11,900 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 ऊपर चले जाएगा, p इजकल टू 11,900/17। अब ये इसको काट दीजिए 17 को इससे,
और इसको 7 बार में काट दीजिए तो ये कट जाएगा। इस 7 बार में ये 119 कट जाएगा, और डबल जीरो है 700 हो गया। 700 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आया, और 000 है, ट्रिपल डाल दीजिए। ये टोटल इसको ये खरीदने में जो लगा था, इसको 14,000 रुपया लगा था, और ये 11,900 में बेचे, क्योंकि बार्गेन का जो कम करवा के इनसे ये सामान लिया गया, तो उसमें 15% इसको लॉस लग गया, और उसके बाद रियल प्राइस पूछा जा रहा था कितना में ये खरीदी थी। तो आप इस तरीके से देख लिए, ये सारा एग्जाम्पल आपका ख़त्म हो गया है। अब कुछ 2-3 टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, आगे चल के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब आपको एक नए एक्सरसाइज दिया जाएगा 8.2। 8.1 आई होप बना लिए होंगे आप सारे स्टूडेंट, नहीं बनाए तो उसको अच्छे से बना के अपने ग्रुप में डालें, और इसमें जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया है सारे एग्जाम्पल को लिख लें, और बिना देखे सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करें। सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख के याद करें। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको यही दिया जाता है, ऑल फार्मूला लर्न रिलेटेड टू परसेंटेज। परसेंटेज से जितना भी फार्मूला है उसको लिखें और याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।